ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के विषय में डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक था, उसमें से कुछ क्वेश्चंस कल हम लोगों ने विशेष तौर पर डिस्कस किया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि जो रियली प्रॉब्लम कुछ अलग हट करके थी। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बुक्स के लोग आपस में कुछ अपनी ही अलग गणित बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें क्वेश्चन कुछ और एंगल से करेंगे, और जबकि सिंप्लीफिकेशन अगर उसका देखा जाए तो उसमें उनकी पर्सनल मेथड आने लगती है। अब बात इस चीज़ की आती है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो वो सही चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट रूट होता है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी फिलहाल हम उस पर नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में भी यहाँ कुछ रेशियोज दिए गए हैं, प्रूव दैट के केसेस बुक्स में कई हमने देखे, एक दो क्वेश्चंस मिस्टेक्स मिल रहे हैं, तो उसको प्रूव दैट के बजाय सीधे डायरेक्ट फाइंड द वैल्यू हमने कर दिया। अभी जैसे लास्ट वाला क्वेश्चंस था, लास्ट वाले क्वेश्चंस में कह रहा है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 4/√7 प्रूव दैट √2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 20/7। ये कभी 20/7 आ ही नहीं रहा, इसके लिए हमने भरसक कोशिश किया। तो एटलीस्ट देख रहे हैं कि जब बुक का सलूशन मांगा गया तो सलूशंस देख रहे हैं उसमें वो रेशियोज गलत ले रहे हैं, कि मीन्स जहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख रहे हैं, और जहां काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वहां कोसेक स्क्वायर थीटा कर रहे हैं, फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो इस नाते ऐसे प्रकाशकों से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, और विशेष तौर पर स्टूडेंट्स या लिसनर्स या कोई भी पर्सन जो जिज्ञासु हो, गणित सीखना चाहता है, उसके लिए होता है फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन करना। मीन्स अगर बुक सॉल्व भी की गई है तो उसको हम ऐसे एज इट इज नहीं मान लें कि जो इन्होंने कहा दैट्स एनफ। इस नाते यहाँ पर फर्स्ट टाइम डूइंग एंड देन क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो इसी पैटर्न पर अब हम बात करते हैं। पहले ये देख लें कि जो मिस्टेक्स थी वो मिस्टेक्स क्यों हो रही थी, उस मिस्टेक्स को पहले सॉल्व किया जाए। जैसे पहले हम सपोज कीजिए एग्जाम्पल 1 से ही हमें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे सुविधा क्या रहेगी, 1 2 3 आसानी से असेंडिंग वे में काम किया जा सकता है। 3 2 1 करें तो थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में अच्छा नहीं लगेगा। तो एग्जाम्पल 1 से ही हम बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 हमारा कह रहा है इफ 3 tan is equal to 4 देन फाइंड द वैल्यू। जैसे इस टाइप की कोई भी ट्रेजेक्ट्रीज आती है हमारे दिमाग में, तुरंत हमारे पास क्या आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल वाला एनालिसिस आना चाहिए। यहाँ पर tan A एंगल दिया है, इसका मतलब कि अगर हम सपोज यहाँ से बात करते हैं तो इसके सामने वाला एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये इसका अपोजिट साइड बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो सेम कंडीशंस में इसमें ABC इनके नाम रख दिए। एक ट्रायंगल हमारा ABC है, और इसमें H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर। अब रेशियो किसका दिया गया है, 3 tan A is equal to 4। तो 3 tan A is equal to 4 इट मीन्स कि यहां से हम इसको ट्रांसफर कर लें तो tan A is equal to क्या हो जाएगा, 4/3। तो tan A is equal to 4/3 हो जाने का मतलब क्या है कि मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4 है, और बेस कितना है, बेस इज इक्वल टू 3 है। अब ऐसी कंडीशंस में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो बाई PGT यूज कर लीजिए। PGT इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मालूम ही है। तो परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। तो H की वैल्यू क्या आ गई, H इज इक्वल टू √25 दैट इज इक्वल टू ±5 यूनिट। मतलब कि यहाँ से इनकी वैल्यू क्या आ गई, 5 यूनिट आ गई। 5 यूनिट के आ जाने से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर 5 यूनिट मिल गई। ठीक, अब जब ये 5 यूनिट आ गया तो अब हमारे लिए और सारे रेशियोज राइट करना आसान हो गया। यहीं पर हम इनको सिंप्लीफाई कर लें। सेक A की बात कर रहे हैं तो सेक A की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है,
sec a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos का अपोजिट, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है और बेस की वैल्यू क्या है, 3 है। सेम कंडीशंस में sec a हमारे पास हो गया। cosec a की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि जितने रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं उनको पहले से निकाल लें, तो cosec a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec a इज इक्वल टू यहाँ से साइन का अपोजिट, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा ये वैल्यू। cosec a आपके पास हो गया, sec a हो गया, ये दोनों चीजें निकल गई। अब आपको sin a की जरूरत पड़ेगी सेकेंड पार्ट के लिए, तो sin a पहले से मालूम है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका 4 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 हो जाएगा। और उसके अलावा cos a की जरूरत पड़ेगी, तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू sec का अपोजिट, तो 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा, तो ये हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। तो सेम कंडीशंस में हमने उन 4 रेशियोज को यहाँ नोट कर लिए जिसकी अभी हमें तत्काल जरूरत पड़नी है। अब इसके बाद फिर हम वेरिफिकेशन कर लें। अब वेरिफिकेशन में क्या है कि ये पार्ट हमारा जो है इसको सिंप्लीफाई कर, ये पार्ट हमारा कह रहा है अंडर रूट sec a माइनस cosec a अपॉन sec a प्लस cosec a। तो sec a की वैल्यू आपके पास क्या है, 5/3 है, तो 5/3 इसकी जगह रख दी, माइनस cosec a, तो cosec a की वैल्यू 5/4 है, होल अपॉन क्या हो जाएगा, और स्क्वायर रूट को और बड़ा कर लीजिए, स्क्वायर रूट बड़ा कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sec a प्लस cosec a, उसी का प्लस फॉर्म है, यहाँ 5/4 प्लस 5/3 प्लस 5/4, इन दोनों वैल्यूज को रख दीजिए, और इन दोनों वैल्यूज को रखने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा, और यहाँ से 3 4 जा 12, तो 4 5 जा 20 माइनस 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये 4 स्टेप का डिवीजन है, इस नाते इसी को अभी अपोजिट कर दीजिए, यहाँ 3 और 4 का एलसीएम, ये भी आपका 12 हो जाएगा, तो होल अपॉन वही सेम नंबर्स यहाँ पर भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20 प्लस 15 ये हो जाएगा, तो 20 प्लस 15 ये हो गया और 20 माइनस 15 हो गया। इन दोनों के डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 माइनस 15 5/20 प्लस 15 35, ये वैल्यू आने पर 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, दैट इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 1/7, इनको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 1/√7 आ जाएगा, प्लस माइनस, इसको इस दुविधा में मैंने नहीं दिया क्योंकि कल वाले प्रॉब्लम्स को मैंने देखा काफी देर तक इसने झेलाया और एटलीस्ट क्या लग रहा था, मिस्टेक्स मिला। तो ऐसी कंडीशंस में इस नाते हमने क्वेश्चन का मोड चेंज कर दिया, 3 tan a = 4, देन फाइंड द वैल्यू कर दी, जबकि वो प्रूफ दैट का केस था। तो हमने कहा नहीं, अब ऐसे ही चलिए, प्रूफ करने के लिए यही वैल्यूज दे रहा था, लेकिन हमें शंका था कि हो सकता है कि बुक में ऐसी मिस्टेक्स दोबारा ना हो, इस नाते हमने कहा कि नहीं, अब हम बेसिक स्टेप से स्टार्ट करेंगे। तो ये पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√7, मतलब कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा, प्लस माइनस, या एज इट इज सिंपल वे में कह दीजिए 1/√7 आ जाएगा। सेम कंडीशंस में b की वैल्यू आ जाएगी। अब b की वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, b की वैल्यूज के लिए तुरंत हम यहाँ पर उन वैल्यूज को रखेंगे जो आपको पहले से मालूम है। वो वैल्यूज क्या मालूम है, √1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस cos a, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 माइनस sin a की वैल्यू 4/5 है, और उसके बाद फिर क्या है 1 प्लस cos a, तो 1 प्लस cos a की वैल्यू क्या है 3/5 है। ये आपस में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 आपका एलसीएम हो गया, 5 1 जा 5 माइनस 4,
और ये उलट करके 4 स्टेप में जाएगा, तो 5 ऊपर चला गया और नीचे 5 1 जा 5 प्लस 3 ये वैल्यू हो जाएगी। और इसके बाद फिर इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ से आप देख रहे हैं इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 माइनस 4 1 आएगा, 1 अपान 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। तो अब इनको क्या करेंगे, इनको भी सिंप्लीफाई करने के लिए एटलीस्ट क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 अपान 2 रूट 2 ये वैल्यू हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों प्रूफ दैट के केस थे।